Welcome to my The Golden English channel, and today we will read the story of the foolish Sultan of Wazi. Wazi का मूर्ख उत्तराधिकारी या मंत्री. Long ago in Middle East there used to be a glorious kingdom called Wazi. बहुत लंबे समय पहले मिडल ईस्ट मीन्स मध्य पूर्व में एक बहुत महान राज्य हुआ करता था. उस राज्य का नाम क्या था? वजी. ग्लोरियस मीन्स महान. The place was famous for its architectural sites and for its golden sand and silver cloud. अब ये जो स्थान था ये फेमस अपनी आर्किटेक्चरल साइट्स के लिए, सुनहरी मिट्टी और चांदी जैसे बादलों के लिए. दिस प्लेस हैड ओनली वन फ्लॉ. इस जगह में सिर्फ और सिर्फ एक ही गलती थी. फ्लॉ मीन्स गलती. द हीट वाज अनबियरेबल. अनबियरेबल मीन्स असहनीय. अब जो वहाँ की गर्मी थी वो असहनीय थी. एंड नाइट एंड डे द पुअर सिटीजन वर स्ट्रॉच्ड ब्लैक. But they knew better than to complain, as they believed that the sun god was an angry person and he created a hippie for each kingdom to monitor. If all the people respected his offering with humility. अब वहाँ पे एक गलती थी, वो क्या कि वहाँ की जो गर्मी थी वो काफ़ी असहनीय थी. दिन रात वहाँ के जो सिटीजन्स थे वो इस चीज़ का हल ढूंढते रहते थे, और फिर पर उन्हें ये बात अच्छी तरह से पता थी. वो इस बात को मानना करते थे कि जो कि सूर्य भगवान है ना, वो काफ़ी गुस्से वाले पर्सन, वो काफ़ी गुस्से वाले इंसान है, और उन्होंने हर एक राज्य के लिए एक हिप्पी बनाया है. वो क्यों? क्योंकि हिप्पी ये पता लगा सकें कि क्या जो सूर्य भगवान है क्या उनकी सारे पूजा कर रहे हैं कि नहीं, मतलब पूरे विनम्रता से उनकी ऑफरिंग्स को स्वीकार किया जा रहा है कि नहीं. ऑफरिंग मीन्स कि जो उन्होंने दिया है क्या उनको स्वीकार किया जा रहा है कि नहीं. फिर they believed that if they dared to complain, the hippie would hear them and float up to heaven on a cloud. अब बिलीव्ड मतलब कि विश्वास करना, और दे मतलब कि वह. अब उन्हें ये बात पता थी कि अगर उन्होंने हिप्पी से ये शिकायत की ना, तो फिर हिप्पी अपने बादल पे सवार होगा और फिर वो सूर्य भगवान से इनकी शिकायत लगा देगा. एंड टेल अबाउट देम, उनके बारे में अपने मन से कहानियाँ बना के सुना देगा. एंड द गॉड सन वुड बर्न द लैंड एंड देयर बाय मेक इट पैरिश अलॉन्ग विद द पीपल. और जो भगवान सूर्य होंगे वो मतलब कि पूरे सृष्टि को जला देंगे, लोगों के ही साथ नष्ट कर देंगे. पैरिश मीन्स नष्ट. The tale starts from the point where Sultan Ali dies and leaves a funny sort of which says that his elephant Kachak should be taken to the marketplace and whomsoever had it touched, it should be made the Sultan and the crown should be rest on that person's head. अब यह कहानी ना इस बिंदु से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है कहानी. कहाँ से? कि जो सुल्तान अली होता है जब वो मर जाता है, एक बड़ी अजीब टाइप की वसीयत छोड़ के जाता है. वो क्या कि उसका जो हाथी है कच्चक, उसे मार्केट में लेके जाया जाए, और उसका मतलब कि किसी का भी सिर अगर उससे छू गया ना तो फिर उसे क्या बना दिया जाएगा? उसे मंत्री या उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा, और फिर उसके सिर पे ये ताज रख दिया जाएगा. फिर दिस वॉज कैरिड आउट एंड एलिफेंट वॉज टेकन टू द मार्केट प्लेस. अब हाथी को बाहर ले जाया गया और फिर उसे बाजार में भी ले जाया जाता है. मीन वाइल द रेजिडेंट्स ऑफ अ टाइनी हाउस सिचुएटेड इन द मार्केट वर एक्सप्रेस्ड बाय देयर सन कामू. अब वहाँ पे छोटे से घर में एक माता पिता होते हैं, वो अपने बेटे से काफ़ी परेशान होते हैं जिसका नाम होता है कामू. वो क्यों? चलो अब पता लगाते हैं. Who was refusing to study as he wanted to see elephant. Wanted means चाहना. See means देखना. अब जो कामू था वो पढ़ाई करने से मना कर रहा था क्योंकि उसे वो जो हाथी नहीं था कच्चक, जिस पे कि वो बस ये छोड़ के गया था, मेरा मतलब जिसको कि अभी मार्केट प्लेस में लेके जाया गया था, वो उसे देखना चाहता था. कामू was an outspoken and foolish boy who had not much matter who had not much manner, but it was impossible to win an argument if he was the opponent. And so his tired parent gave in and took him to see the elephant. अब एक छोटा सा घर था जहाँ पे कि माँ बाप अपने बेटे से बहुत परेशान थी. बेटे का नाम था कामू, और जो कामू था वो पढ़ाई करने से मना कर रहा था. वो क्यों? क्योंकि वो हाथी को देखना चाहता था जो कि बाज़ार में आया हुआ था. ये मतलब कि इम्पॉसिबल था अगर कामू अपोनेंट हो, मतलब कि अगर कामू से अगर कोई लड़ाई कर रहा हो
तो फिर इससे जीतना बहुत मुश्किल था। तो उसके जो थके हुए माँ बाप थे उन्होंने क्या किया, उसके माँ बाप भी उसके साथ बोल बोल के थक गए, और फिर उसके जो माँ बाप थे उन्होंने उसे क्या बोला कि वो मतलब कि हाथी को देखने जा सकता है मार्केट में। टुक On the way, they spoke gravely to each other. If it goes on like this, Kamu will have a horrible future, said his mother anxiously. अब जो माता पिता थे वो रास्ते में बात कर रहे थे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कामू को भविष्य में तो कामू का जो भविष्य होगा वो भयावह हो जाएगा। उसकी माँ ने चिंता से कहा, मतलब वो मतलब कि बुरा भविष्य देखेगा। अब देखो ये है हाथी जैसे कि मार्केट प्लेस पे ले जाया जा रहा है, और फिर बाद में अब आप ये देखो ये है उसके माता पिता, और ये है कामू जो कि क्या जिद कर रहा है कि नहीं मैंने हाथी को देखना है, और वो पढ़ाई करने से मना कर रहा है। और मतलब कि जो वो सुल्तान अली है काफ़ी अजीब टाइप की वसीयत छोड़ के गया था वो। What can we do? He is incorrigible. अब हम क्या कर सकते हैं, वो सुधरने वाला नहीं है। ग्रम्बल्ड हिज फादर, उसके जो पिता हैं उन्हें बड़बड़ाया। ग्रम्बल्ड मीन्स बड़बड़ाना। बाबा मैडम डू यू वांट टू नो व्हाट योर सन विल डू व्हेन ही ग्रो अप, येल्ड सुत्सेर। अब एक ज्योतिषी उनके पास आया। सुत्सेर का मतलब ये होता है ज्योतिषी उनके पास आया, और फिर वज़ी के माता पिता को उसने क्या बोला कि बाबा और मैडम क्या आप जानना चाहते हो कि आपका बेटा बड़े होकर क्या करेगा। और द पेरेंट्स ईगरली listened to what he said and gasped when he said that Wazi would become a forgotten, deserted and ruined land because of Kamu's foolishness. They did not believe him and rushed toward his son. अब जो उसके माता पिता थे उन्होंने भी बड़ी उत्सुकता से बोला कि उनका बेटा आगे जाके क्या करेगा। तो अब देखो वो जो था, अब ज्योतिषी ने क्या बोला, वह एक भूला बिसरा वीरान और बर्बाद देश बन जाएगा। जो ये शहर जो कि ये देश है इसके बारे में अब इतना बोला जा रहा था कि यहाँ पे कोई गलती नहीं थी, बस एक ही गलती थी। और फिर मतलब उसके माता पिता दंग रह गए। तो फिर मतलब कि वो ऐसा क्यों होना था, क्योंकि कामू के मतलब कि मूर्खता की वजह से, और उसके माता पिता दंग रह गए और वो जल्द ही अपने बेटे की ओर भागे गए। The elephant arrived just as Kamu and his family reached the marketplace, and it was quite like Kamu and touched his head. अब जैसे ही कामू के माता पिता वहाँ पे बाज़ार पे पहुँचे, वैसे ही वहाँ पे हाथी भी पहुँच गया, और फिर उसे कामू पसंद आया, और फिर उसने उसके सिर को छुआ। और फिर then and there it was announcement that Kamu would be next Sultan of Wazi. और फिर तब ही घोषणा हुई कि कामू वज़ी का अगला सुल्तान होगा। He and his parents were taken to the palace. अब कामू और उसके माता पिता को महल ले जाया गया। Surely the parents thought he would not be responsible for such a tragedy. वो tragedy था, as he was going to become the sultan. अब क्या हुआ अब जो उसके मतलब जो कि अब वज़ी के माता पिता को लगा कि वह सुल्तान बनने की वह इस रास्ते के काबिल नहीं है, वह जिम्मेदार नहीं होने वाला। वो क्यों? क्योंकि वह सुल्तान बनने वाला। ट्रेजेडी मीन्स त्रासदी। Year passed and the city became a place of celebration rather than hard work. अब साल बीतते गए और शहर मेहनत की जगह जश्न मनाने की जगह बन गया। अब year passed means साल का बीतना। It was not as purpose as it used to be, but the people liked the place. अब क्या हुआ, पहले जितना समृद्ध तो नहीं रहा, लेकिन लोगों को यह जगह पसंद थी। कामू और रैदर सुल्तान कामू बिकम वेरी फेमस। अब जो कामू था ना वो इस नाम से बहुत जाने लग पड़ा कि सुल्तान कामू इस नाम से काफ़ी मशहूर हो गया, काफ़ी फेमस हो गया। वन डे कामू डिसाइडेड टू विजिट हिज ओल्ड कॉटेज। ही पास द मार्केट प्लेस।
and was very mean to shopkeeper and insulted them. एक दिन जो कामू था उसने अपनी पुरानी झोंपड़ी में जाने का फैसला किया। वह बाजार से गुजरा और दुकानदारों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और बेइज्जती की। इंसल्टेड मीन्स बेइज्जती करना। कामू ऑब्वियसली हैड नॉट गिवन अप हिज नेस्टी टेम्पर येट। पर क्या हुआ, ये जाहिर था कि कामू ने अभी भी अपना जो बुरा स्वभाव था वो नहीं छोड़ा था। As he kept going, the area became hotter and hotter until Kamu began to pour with sweat. अब क्या हुआ, जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया इलाका और भी गर्म होता गया। आखिरकार कामू पसीने से तरबतर हो गया। He looked up at the sky and swore. अब उसने आसमान की ओर देखा और कसमसाने लगा कि Who is this idiotic person who is responsible for my sweating? ये बेवकूफ़ कौन है जो मेरे पसीने के लिए जिम्मेदार है। Whomever that friend is, वो शैतान जो भी हो, he shall be punished, उसे सज़ा ज़रूर दी जाएगी। Yes, I सुल्तान कामू curse the sun. हाँ, मैं सुल्तान कामू सूरज को श्राप देता हूँ कि I hope it goes away, कि उसने क्या श्राप दिया कि काश ये चला जाए। अब hearing this the entire kingdom of वज़ी froze in silence. अब ये जो आवाज़ थी ये सुनकर जो कि उसने बोला, पूरा जो वो किंगडम था वहाँ पे सन्नाटा छा गया। He had said it very loudly indeed. अब उसने इसे बहुत ज़ोर से बोला था। The hippie descended on his cloud. अब हिप्पी अपने बादल से नीचे उतरा। अब देखो, ये है हाथी और ये है कामू, जिसने कि उसके ऊपर मतलब हाथी ने कामू के ऊपर सूंड रखी है। वो क्या, क्योंकि हाथी को कामू पसंद आ चुका था, इसलिए उसने ऊपर क्या रखी है, सूंड रखी है कामू के ऊपर, हाथी ने। यू आर अ फुलिश सुल्तान, तुम एक मूर्ख सुल्तान हो। फुलिश मीन्स मूर्ख। यू हैव इंसल्टेड ऑल माइटी सन गॉड एज यू आर द लीडर ऑफ द प्लेस। द एंटायर सिटी विल सफ़र व्हेन आई टेल द सन गॉड दैट यू कर्स्ड हिम। अब देखो, वो जो हिप्पी था, मैं आपको दोबारा से बताती हूँ कि उसने जो वो कामू था उससे क्या बोला, तुम एक मूर्ख सुल्तान हो, तुमने सर्वशक्तिमान सूर्य देवता का अपमान किया है, और क्योंकि तुम इस स्थान के नेता हो इसलिए जब मैं सूर्य देवता को बताऊंगा तो कि तुमने उन्हें श्राप दिया है तो फिर वो पूरे शहर को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। द हिप्पी देन टोल्ड द सन गॉड who detached the Wazi from Asia and burned it with fury of his eyes. फिर हिप्पी ने क्या किया, सूर्यदेव को बताया कि जिन्होंने वज़ी को एशिया से अलग कर दिया और अपनी आँखों के क्रोध से उसे जला डाला। फिर द soothsayer was करेक्ट। अब जो कि वो ज्योतिषी था वो सही निकला, उसकी जो वाणी थी वो सही निकली कि उसने क्या बोला था कि ये बड़ा भूला बिसरा होगा और फिर इसकी वजह से पूरा शहर नष्ट हो जाएगा। द फुलिश सुल्तान कामू हैड बर्न्ड बज़ी इनटू ashes, said Granny with a hint of sadness in her voice. अब जो कि वो मूर्ख कामू सुल्तान था उसने पूरे इतने महान शहर वज़ी को जला डाला, उसके वजह से आग की लपटों में वो शहर जल गया। said Granny with a hint of sadness in her voice. जो ग्रैनी थी उन्होंने मतलब कि बड़े जैसे उदासी भरी आवाज़ में कहा, ओह द पुअर पीपल ऑफ वज़ी, ओह वो बेचारे लोग जो वज़ी थे। क्राइड लुइस ने रोते हुए बोला, एंड ऑल बिकॉज ऑफ दैट फुलिश किंग टू, उस मतलब मूर्ख राजा के वजह से पूरा शहर जल गया। एक्सप्लेन्ड इमली,
आफ्टर दिस, इसके बाद, आई विल नेवर एवर कर्स द सन, मैं इसके बाद कभी भी सूरज को श्राप नहीं दूंगा। आई विल बी केयरफुल सेड इमली, मैं इसके बारे में बहुत ध्यान रखूंगी, इमली ने बोला। वेयर आर वी गोइंग नाउ ग्रैनी, आस्क्ड लुइस, अब लुइस ने पूछा, नानी हम कहाँ जा रहे हैं? ग्रैनी मीन्स नानी। टू द सुपर मार्केट, हम सुपर मार्केट जा रहे हैं। आई हैव टू बाय यू किड्स द गुडीज यू लाइक, अब नानी ने क्या बोला कि हम सुपर मार्केट जा रहे हैं, मुझे वो चीज़ें खरीदनी जो कि तुम्हें पसंद है। सेड ग्रैनी बम्बल, नानी बम्बल ने कहा। yippee, द टू चॉर्स्ट, अब देखो ये दोनों ने एक साथ कहा, इमली और उस लुइस ने। एट द सुपर मार्केट पर द चिल्ड्रन पुट कैंडीज एंड बिस्किट, डोनट्स एंड जैम्स बन्स टू स्नैक फ्रॉम टाइम टू टाइम, अब सुपर मार्केट पर वहाँ पे जो बच्चे नहीं थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने नाश्ते के लिए वहाँ पे बिस्किट रख दिए, कैंडीज़, जैम, डोनट्स और स्नैक्स वहाँ पे रख दिए नाश्ते के लिए। As the kids were busily dumping pile of sweet meat in the trolley, Granny was laughing. अब आप देखो, laughing का मतलब होता है हंसना। अब क्या हुआ, जब बच्चे ट्रॉली में मिठाइयों का ढेर डालने में व्यस्त थे तब ग्रैनी हंस रही, तब नानी हंस रही थी। योर ट्रॉली रिमेंड्स मी ऑफ कैंडी लैंड, तुम्हारी ट्रॉली ने मुझे कैंडी लैंड की याद दिला दी है। शैल आई टेल यू द स्टोरी ऑन द बस बैक होम, क्या मैं तुम्हें कहानी सुना सकती हूँ कि क्या मैं तुम्हें घर वापस जाते समय ये कहानी सुनाऊँ? आस्क ग्रैनी, ग्रैनी ने पूछा। यस प्लीज़ ग्रैनी, हाँ प्लीज़ ग्रैनी, आप हमें ये कहानी सुना सकते हैं, दो बच्चों ने बोला। हाय लुइस, डोंट टेक आउट द केक पॉप्स, सेड इमली, अरे लुइस केक के टुकड़े मत निकालना, इमली ने ऐसा कहा। अब देखो, सुल्तान कामों की वजह से इतनी बड़ी गलती हो गई, वो क्या कि सूर्य भगवान ने पूरे शहर को जला दिया। सुल्तान कामों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।